नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। हमारे तथाकथित पिता श्री ब्रह्मदेव, हमने संसार से वैदिक परंपराओं का नाम ही मिटा दिया। इस संसार की शुभ शक्तियों, मेरी चुनौती है तुम सबको, तुम सबको, तुम सबको, तुम सबको। यदि साहस हो तो पुनः इस संसार में वैदिक परंपराओं की स्थापना करने का प्रयास करो। नारायण नारायण। और फिर देखो हमारी शक्तियां। नारायण नारायण। दुष्ट नारद, हम तो प्रसन्न थे कि तू सदा के लिए हमारे जीवन से निकल गया, फिर आ गया। नारायण नारायण। भैया दक्ष, आपके अभिमानी स्वभाव के कारण मेरी तो यहाँ आने की कभी इच्छा भी नहीं होती और ना ही आज भी हुई, किंतु आपकी दंभ में डूबी झूठी घोषणा पूरे संसार में गूंज रही है। उसे सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। क्या बकता है? पृथ्वी सम्राट दक्ष कभी झूठ नहीं बोलता। अभी कुछ पल पहले ही तो आपने अभिमान के साथ ये घोषणा की थी कि आपने अपनी शक्ति से पृथ्वी लोक से वैदिक परंपराओं को समाप्त कर दिया है। किंतु ये सत्य नहीं है भैया दक्ष। तुम सदा कोई ना कोई प्रपंच रचकर हमारी प्रसन्नता में बाधा डालते हो। प्रपंच बड़े भैया? तो सुनिए भैया दक्ष, जम्बू द्वीप में हम दोनों के बड़े भाई महर्षि मरीचि का आश्रम आज भी वैदिक ऋचाओं से गूंज रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। महामंत्री, तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है? क्षमा करें महाराज, जम्बू द्वीप तो हमारे अभियान में था ही नहीं। वो होता भी कैसे? यदि वो तुम्हारे अभियान में होता तो तुम या तो परलोक सिधार जाते या महर्षि मरीचि की तप शक्ति तुम्हें भी अपना दास बना लेती। बस, यदि तू हमारे क्रोध का पात्र नहीं बनना चाहता तो इसके आगे कुछ मत कहना। कुछ कहने का समय ही कहाँ है बड़े भैया। आप ही के दिए हुए वरदान के अनुसार मैं किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक स्थिर नहीं रह सकता। अब मुझे आज्ञा दे बड़े भैया। नारायण नारायण। मूर्ख, तूने हमसे झूठ बोला, हमसे। हम तुझे ऐसा दंड देंगे कि ये संसार सदियों तक याद रखेगा। किंतु इस समय उससे भी अधिक आवश्यक है मूर्ख मरीचि को ग्रस्त आश्रम में भेजना। हमारे जम्बूद्वीप अभियान का प्रबंध तुरंत किया जाए। जो आगे महाराज। भगवान सूर्यदेव, आपने मुझे वचन दिया था कि पृथ्वी पर अवतार लेकर आप मुझे कृतार्थ करेंगे। मैं अधीरता से उस पल की प्रतीक्षा कर रही हूँ।
नारायण। तो आज आपने मेरे भावी पृथ्वी अवतार की भूमिका रच ही दी देवर्षि नारद। नारद मुनि जिस अभियान को पूरा करके आए हैं उसका संबंध मेरे भावी अवतार से है। मैं समझा नहीं सूर्यदेव, आप मेरे किस अभियान की ओर संकेत कर रहे हैं? आपने अपने प्रिय भाई प्रजापति दक्ष से भेंट की और इस भेंट का परिणाम यह हुआ कि प्रजापति दक्ष ने महर्षि मरीचि के आश्रम में आक्रमण करने का निर्णय कर लिया। आज आपके माध्यम से जो भी हुआ वो होना बहुत आवश्यक था। अब वो पल अधिक दूर नहीं जब आपको दिया हुआ मेरा वचन मैं शीघ्र ही पूर्ण कर लूंगा। सत्य कहूं देवी पृथ्वी, तो आपकी गोद में बालक बनकर खेलने के लिए मैं भी बहुत उतावला हो रहा हूं। आपकी ममता के आंचल में मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूं। मैं धन्य हो गई सूर्यदेव। मैं एक एक पल गिनकर उस घड़ी की प्रतीक्षा करूंगी। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। भगवान सूर्यदेव, आपने सदा अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पे रखा है। आज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने पति को उनके वेद विरोध अभियान से रोक सकूं। देवी वीरणी, जो जैसा घट रहा है उसे वैसे ही घटने दें। उसमें आपके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। इतना समझ लें कि दक्ष के इसी अभियान से आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। प्रभु, मुझे सचेत करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद। महारानी कहाँ है? आप मुझे खोज रहे हैं महाराज? जी महारानी, आपको यह सूचना तो मिल ही चुकी होगी कि हम किस अभियान पर जा रहे हैं। तो इस बारे में जो कहना हो जल्दी कहिए। मुझे कुछ नहीं कहना महाराज। क्यों? आप तो सदा इस प्रकार के अभियान पर जाने से हमें रोका करती हैं। नहीं महाराज, जब आपने अभियान प्रारंभ की घोषणा करने के समय हमसे पूछना उचित ही नहीं समझा, तो अब हम आपको रोकने का कार्य कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी मैं आपको क्यों रोकूं? क्यों? पहले तो आप सदा इस प्रकार के अभियान पर जाने से हमें रोका करती थी। अब क्या हुआ? वो मेरी भूल थी, किंतु अब मैं समझ गई हूं कि आपने इतना बड़ा निर्णय कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और आप जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा और पूरे संसार का कल्याण छिपा होगा। बुद्धिमान व्यक्ति की यही तो पहचान है कि वो अपनी भूल स्वीकार कर ले। हमें प्रसन्नता है कि हमारी महारानी बुद्धिमान हो गई हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपके अभियान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप जब चाहे अपने अभियान को प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ काम में देरी कैसी? हम अपना अभियान शीघ्र आरंभ करेंगे। महारानी वीरनी, हमें पता नहीं कि लौटने में हमें कितना समय लगेगा, इसलिए हमारी अनुपस्थिति में आप अपना और हमारी पुत्रियों का ध्यान रखें। और हां, विशेष ध्यान इस बात का रखें कि उस कपटी नारद की छाया हमारी पुत्री पर ना पड़े।
पिता महाराज, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मुझे जटाजुट बनाए हुए सन्यासी को छकाने में बहुत आनंद आता है। नहीं, मैं चलूंगी। नहीं, नहीं। आपकी इच्छा पूरी करने में हमें प्रसन्नता होगी पुत्री, किंतु ये अभियान बहुत कठिन है। आपको वहां जाने से असुविधा होगी। आपका जाना ठीक नहीं है। मुझे पता है, आप बहाना कर रहे हैं। नहीं पुत्री, ये सत्य नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, वापस लौटते समय हम आपके लिए जटाजूटधारी साधु सन्यासियों को बंदी बना कर ले आएंगे। फिर आप उन्हें खूब छकाना। वचन दे रहे हैं ना? पक्का वचन। ध्यान रखिएगा महारानी। मैं आपके साथ द्वार तक चलूं? आओ। महाराज दक्ष की जय, महाराज दक्ष की जय। दक्ष विजय को बढ़ रहा करवन पर्वत पार, निज प्रभुता स्थापित करे, राज्य का हो विस्तार, एक ही लक्ष्य विचार। कौन है ये लोग? महाराज, ये सब जंगल में तपस्या कर रहे थे। मूर्खों की कमी नहीं है संसार में। तुम लोगों को लाज नहीं आती? अपने सारे दायित्वों से मुंह मोड़कर इस जंगल में समय बर्बाद कर रहे हो। यह तो दृष्टि का फेर है पृथ्वी सम्राट। आप ऐसा मानते हैं कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस छोटे से मानव जीवन में इससे अच्छा समय का उपयोग नहीं हो सकता है। तुम भिखारियों को कुछ आता हो या ना आता हो, बातें बनाना खूब आता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। यदि अपने प्राणों का मोह है तो जब तब भक्ति पूजा ये सारे पाखंड अभी छोड़ दो। ये भिखारियों का जीवन छोड़ो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। सम्राट, जीवन का मोह किसे नहीं होता है, किंतु एक सच्चा साधु अपने प्राणों के मोह से तपस्या नहीं छोड़ सकता है। अच्छा, तो हम घोषणा करते हैं कि जो हमारा आदेश नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और कौन है तुम में से सच्चा साधु जो इस मूर्ख के साथ हो? देख लो, अपने तपस्या के मार्ग की सच्चाई। मृत्यु के भय से अच्छे अच्छों की तपस्या हवा हो जाती है। कहो, अब तुम क्या कहते हो? मैं इन अच्छे अच्छों में नहीं हूं सम्राट। मैं तो बहुत बुरा हूं, और इस बुराई से पार पाने के लिए तपस्या से अच्छा मार्ग मेरे लिए और कोई दूसरा नहीं है। फिर वही बात, हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं। तुम भी इन सब के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। यदि भक्ति ही छूट गई तो मैं इन प्राणों को बचाकर क्या करूंगा सम्राट? ये क्या पागलपन कर रहे हो? सम्राट की बात मान जाओ। ये तो मूर्ख है, इसे हम समझाएंगे। मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो ये सम्राट है, जो प्रजापति होकर भी इस धरती से भक्ति और ज्ञान को समाप्त कर देना चाहता है। इन जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं। तुम भी इन सब के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। मैं गृहस्थ नहीं बन सकता। आपको जो दंड देना है आप दे दीजिए। परमपिता प्रकट हो, परमपिता प्रकट हो। पापी दक्ष के क्रोध से इस तपस्वी की रक्षा करें परमपिता। दुष्ट साधु,
लगता है तेरा काल तुझे पुकार रहा है। हे परम पिता, यदि आप प्रकट ना हुए तो मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं ही जाता हूं धरती पर। रुक जाओ पुत्र नारद। स्वयं भगवान सूर्यदेव ने पुत्री वीरणी को यह संदेश दिया है कि इस घटनाक्रम के बीच कोई नहीं बोलेगा। आओ देखें तो सही इस तपस्वी के हठ का परिणाम क्या होता है। हमें डराने का प्रयास कर रहा है। यदि तू अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहा है तो चले। ठहरिए, 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 ठहरिए। क्यों? जीवन का मूल समझ में आ गया? सारी की सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। मुझे आपकी तलवार नहीं डरा सकती। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। मैंने आपको अपने प्राण बचाने के लिए नहीं रोका। तो फिर किस लिए रोका? इसलिए क्योंकि मरने से पहले मैं आपको आपके भले के लिए एक बात बताना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि यज्ञेश्वर महर्षि मरीचि एक महान तपस्वी है। अपनी लंबी तपस्या के कारण उन्हें योग बल और मंत्र शक्ति प्राप्त हुई है, जिसके कारण वो दिव्य शक्ति संपन्न हो गए हैं। और आपके जैसा साधारण मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता। क्या कहा? साधारण मनुष्य? हम साधारण मनुष्य हैं? सच्चाई यही है सम्राट। आप इस अभियान को छोड़कर अपनी राजधानी लौट जाएं। अन्यथा महर्षि मरीचि न केवल आपके वेद विरोधी अभियान को ध्वस्त कर देंगे, बल्कि अपनी मंत्र शक्ति से आपको जीवन भर के लिए शक्तिहीन भी कर देंगे। तो तुझे मरीचि की शक्तियों पर बहुत गर्व है ना? तो ठीक है, हम अभी तुझे नहीं मारेंगे। हम तुझे मरीचि के आश्रम साथ लेकर चलेंगे, ताकि तू संसार छोड़ने से पहले हमारा बल और उसकी हार का तमाशा अपनी आंखों से देख ले। देखा पुत्र नारद, भगवान सूर्य देव पर विश्वास रखो। वो किसी भी अपने सच्चे तपस्वी को इस तरह मरने नहीं देंगे। सचमुच परमपिता, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने भगवान सूर्य देव की लीला पर संशय किया। इस अज्ञानी को क्षमा करे भगवान सूर्य देव।